ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। ऊर्जा और जीवन के ग्रह मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अपनी ही मेष राशि में 24 दिसंबर 2020 को जा रहे हैं, जहां वह 22 फरवरी 2021 तक रहेंगे। यह मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी राशियों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा और इस राशि परिवर्तन को हम कैसे शुभ बना सकते हैं अपने जीवन में। मंगल को 9 ग्रहों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसे देवताओं का सेनापति और ग्रहों में भी सेनापति कहा गया। कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय इस ग्रह के अधिपति देवता हैं और हनुमान जी दोनों का ही स्वरूप लाल है, इसीलिए इस ग्रह का भी रंग लाल है। हमारे शरीर में यह खून को कंट्रोल करता है, जिसका रंग भी लाल होता है। तो इसलिए मंगल ऊर्जा का प्रतीक है। लाल रंग से हम ऊर्जा और हिम्मत और साहस देखते हैं, इसीलिए मंगल को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यही मंगल 24 दिसंबर 2020 को अपनी ही राशि मेष में परिवर्तन करके जा रहे हैं। वहाँ यह 22 फरवरी 2021 तक रहेंगे। मंगल का अपनी राशि में जाना एक खुशखबरी है पूरी दुनिया के लिए और सभी राशि वालों के लिए भी। हालांकि कुछ राशि वालों को कुछ चिंता भी करने की ज़रूरत रहेगी, बट ज़्यादातर राशि वालों के लिए यह संचार अच्छा ही रहेगा। आइए देखते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, और अगर कुछ असर बुरा आता है तो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि हम क्या अच्छा उपाय करके इस राशि परिवर्तन को शुभ बना सकते हैं। हाँ, एक बात का ज़रूर विचार कीजिए कि मंगल लगभग 2 महीने तक एक ही राशि में रहेंगे। अब पूरे 2 महीने तो एक जैसा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। किन बातों से फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तीनों के स्वामी अलग अलग हैं, इसीलिए जब मेष तीनों नक्षत्रों में जाएंगे अलग अलग दिनों में तो अलग अलग परिणाम देंगे। जैसे 24 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक मंगल अश्विनी नक्षत्र में होंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है। इसी तरह 22 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक मंगल भरणी में यानी शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, और 16 फरवरी से 11 मार्च तक कृतिका जो सूर्य का नक्षत्र है उसमें रहेंगे। तो इन तीनों नक्षत्रों में मंगल का परिणाम बदल जाएगा। देखिए, जब मंगल मेष राशि में जाते हैं तो संसार में उठापटक भी होती है, बहुत जगह व्यवस्थाएं बदलती हैं, राजनीति में बड़े बदलाव होते हैं, कहीं भूकंप भी आ सकता है, युद्ध का माहौल भी बन सकता है, क्योंकि मंगल युद्ध के देवता हैं और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाने पर युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं। हालांकि मंगल प्रोग्रेस के भी कारक हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर इनका अधिकार दिया गया। इसलिए जो लोग ज़मीन, रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर्स के लिए मंगल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनके लिए मंगल का मेष राशि में जाना बहुत सुखद समाचार है, लेकिन सावधान रहने की फिर भी ज़रूरत होगी, क्योंकि मंगल जब तक केतु के नक्षत्र में रहेंगे तब तक तो फिर भी ठीक है। जैसे ही मंगल शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, जो भरणी नक्षत्र है, उसमें स्थितियां चिंताजनक हो सकती हैं, क्योंकि भरणी के देवता जो हैं वो यमराज हैं। तो मंगल इस नक्षत्र में जाने पर थोड़े से चिंताजनक परिणाम ज़रूर देते हैं, अस्थिरता, अव्यवस्था को बढ़ाते हैं। फिर मंगल जब कृतिका नक्षत्र में जाते हैं, जो सूर्य का नक्षत्र है, जो 16 फरवरी को होगा, उसमें अपने मित्र सूर्य के नक्षत्र में जाने पर अच्छा परिणाम देते हैं। वैसे भी सन को पॉलिटिकल प्लैनेट कहा जाता है। तो केतु के नक्षत्र में मंगल अच्छा परिणाम देते हैं, अश्विनी नक्षत्र में, क्योंकि केतु 0 डिग्री से 12 डिग्री तक मेष राशि में केतु का ही अश्विनी नक्षत्र होता है। महर्षि पाराशर भी कहते हैं कुजवत केतु, यानी केतु मंगल जैसा ही है। इसीलिए केतु के नक्षत्र में मंगल अपना सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। तो 24 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक मंगल का अच्छा परिणाम मिलेगा। रोचक राजयोग का फल सभी राशि वालों को मिलेगा। हाँ, 12 जनवरी से शनि के अस्त होने पर स्थितियां चिंताजनक बनने वाली हैं पूरे विश्व के लिए, 1 महीने के लगभग। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं 12 राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए।
मेष राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा समाचार लेकर आ रहा है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल ही हैं। तो राशि के स्वामी का अपनी राशि के ऊपर से ही गोचर करना रोचक राजयोग का निर्माण करता है। रोचक योग एक बहुत ही अच्छा राजयोग है जो हमें बहुत हिम्मत देता है। जो लोग भी रियल एस्टेट, सेना, पुलिस, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तरक्की के नए आयाम खुलने वाले हैं। यानी वो जीवन में बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे इस मंगल के रोचक राजयोग से। रोचक राजयोग पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। स्क्रीन पे देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन पे, उससे आपको इस राजयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी। तो मेष राशि वालों के लिए तो यह राजयोग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि राशि का स्वामी राशि पर से गुजरेगा, वहां से उसकी अपनी ही दृष्टि 8वें भाव पर, फिर अपनी ही राशि पर होगी। तो कोई अचानक का लाभ हो सकता है, ज़मीन मकान से कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए मैंने कहा जो रियल एस्टेट में है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नौकरी में भी प्रमोशन के योग बहुत दिखते हैं। खास तौर पर 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच का समय मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही उनके बाकी ग्रहों की भी स्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। इसलिए मेष राशि वालों के लिए तो लगभग पूरा साल ही अच्छा जाने वाला है। साल की शुरुआत जनवरी फरवरी के महीने में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, मंगल की मेष राशि वालों को किस बात से सावधानी रखनी चाहिए? मंगल हड़बड़ी के देवता हैं, युद्ध के देवता हैं ना। युद्ध सोच समझकर नहीं किया जा सकता। युद्ध भूमि से पहले आप प्लान बना सकते हैं, युद्ध में जाने के बाद जल्दबाजी में ही आपको अपने काम करने पड़ते हैं। इसीलिए मंगल में हड़बड़ी का पुट होता है। मंगल और केतु दोनों हड़बड़ी वाले ग्रह हैं। जो करो तुरंत करो, सोचो समझो नहीं। इसलिए मेष राशि वालों को एक बात से विशेष तौर पर सावधान रहना पड़ेगा कि हड़बड़ी में कोई निर्णय न लें। नहीं तो जब इसके बाद मंगल वृष राशि में जाएंगे 22 फरवरी के बाद और अंगारक योग बनाएंगे, तो आज के हड़बड़ी में लिए गए निर्णय आपको मार्च अप्रैल में परेशान करेंगे। इसलिए जो भी निर्णय लेने हैं सावधानी से लीजिए। परिवार में किसी तरह का वाद विवाद भी संभव होता हुआ दिख रहा है, उससे भी आपको सावधानी रखनी है। इसलिए अपनी भाषा पर संयम रखें। लेकिन यूं देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए तो सभी उंगलियां घी में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वृष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है। 12वां यानी खर्च का भाव, 12वां यानी स्वास्थ्य में चिंताओं का भाव, यानी विदेश का भाव, यानी लंबी यात्राओं का भाव। तो जो लोग भी एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के आउटसोर्सिंग के काम से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करते हैं या पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा होने वाला है। ये 2 महीने आप देखेंगे मंगल उनको बहुत लाभ पहुंचाएगा, लेकिन आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बाहर जाएंगे या पढ़ाई में कहीं एडमिशन लेंगे बाहर, तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन इन खर्चों का रिटर्न आपको अच्छा भविष्य में ज़रूर आता हुआ दिखेगा। हाँ, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस परिस्थिति में, जब मंगल का यह गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है, किसी से अनावश्यक वाद विवाद न करें, किसी तरह के झगड़े से बचें, कानूनी अड़चन से बचें। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे रोग स्थान, शत्रु स्थान और कर्ज के स्थान पर जा रही है। तो हालांकि ऐसी स्थिति में आप पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा, लड़ेंगे भी तो आप जीत जाएंगे, लेकिन लड़ने की ज़रूरत अगर ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा इस समय में दिखाई दे रहा है कि आप बेवजह खर्च कर देंगे। बेवजह की यात्राएं ज़्यादा होंगी, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले से आपको उलझने में ही दिख रही हैं। तो खर्चे बढ़े रहेंगे। आपके पॉजिटिव कामों में आप ज़्यादा ध्यान लगाएं और लंबी यात्राओं का योग वृष राशि वालों को दिख रहा है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य में तनाव आपको ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि मंगल वृष राशि वालों के लिए उनके 7वें यानी जीवन साथी के स्थान का भी स्वामी है। उसका 12वें भाव से गोचर करना जीवन साथी से कुछ तनाव और उसके स्वास्थ्य में तकलीफ के योग बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पार नहीं पा सकेंगे, रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में देगा अंततः अच्छे परिणाम ही।
मिथुन राशि वालों के लिए मंगल उनके 11वें स्थान से गोचर करेगा। लाभ स्थान का स्वामी होता है मिथुन राशि वालों के लिए मंगल। उनके 11वें भाव में मेष राशि आती है, जो मंगल की राशि है, जिसमें मंगल स्वयं अभी बैठे हुए हैं। तो लाभ भाव का स्वामी अगर लाभ में ही हो, आय स्थान का स्वामी अगर आय में ही हो, तो ऐसा दिखता है कि आय के साधनों में बहुत बढ़ोतरी होगी। उसमें भी मंगल जैसा ग्रह जो तुरंत ही रिजल्ट देता है। तो यह दिखाता है कि जनवरी के शुरू के दिनों में ही मिथुन राशि वालों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। अपनी 8वीं दृष्टि से मंगल आपके 6ठे रोग, शत्रु और ऋण स्थान को देखकर कर्जे, दुश्मनों और परेशानियों का खात्मा कर देंगे। तो वहाँ भी आपको अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी का कोई अदालती मुकदमा लंबे समय से चल रहा है तो इस समय में उसको इसमें जीत मिलेगी। संतान संबंधी लाभ होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों को संतान का लाभ होगा, या यूं भी कह सकते हैं कि संतान से सुख मिलेगा, यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई अच्छी कोई न्यूज़ आपको मिलेगी। कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। सावधानी की क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? देखिए, यहाँ से मंगल अपनी 4थी दृष्टि से आपके वाणी भाव को देख रहा है। मंगल की दृष्टि वाणी भाव पर वाणी में कठोरता और कटुता लाती है, इसलिए बोलते समय सावधानी रखें। अनावश्यक का ऐसा कुछ न बोल दें जिससे सामने वाले को दुख हो या उससे झगड़ा हो जाए, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर ऐसा दिखाता है कि उन्हें किसी न किसी वाद विवाद में पड़ने की वजह से धन का नुकसान हो सकता है। तो इसी बात से आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। बाकी मिथुन राशि वालों के लिए तो यह गोचर उनकी बल्ले बल्ले है। ख़ास तौर पर अगर सभी बातों में देखें तो पैसे के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए मंगल बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उनके 10वें स्थान से हो रहा है, यानी कर्म भाव से। राशि स्वामी चंद्रमा के सबसे बड़े मित्र हैं मंगल, और कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि उसके 5वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव। 5वें भाव से हम विद्या और संतान देखते हैं और 10वें भाव से कर्म देखते हैं। तो कर्म के स्थान से कर्म के ही मालिक मेष राशि में मंगल का गोचर करना यह दिखाता है कि आपका कर्म बढ़ा चढ़ा होगा, यानी काम में आपका मन बहुत लगेगा और काम की जगह पर बहुत ही अच्छी तरक्की होती हुई दिख रही है। इस समय आपको रोचक राजयोग का पूरा फल मिलेगा, जो कि काम में बहुत बड़ी उछाल को दिखाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए साल में यह समय जनवरी का बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग राजनीति में हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या सेना में हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। मंगल का यह गोचर इनको कुछ प्रमोशन दिलाता हुआ ज़रूर दिख रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको उसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा। अगर कोई सरकारी विभाग में है, यानी सरकारी नौकरी में है, तो उसको भी तरक्की मिलती हुई दिख रही है। तो मंगल का यह गोचर वैसे तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन एक सावधानी रखने की ज़रूरत है। मंगल यहाँ अपनी 4थी दृष्टि राशि स्वामी पर ही डाल रहे हैं, जो उनकी नीच की राशि भी होता है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो राशि पर मंगल की नीच दृष्टि यह दिखाती है कि शरीर संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं। कब आएंगी? ओवर एक्सर्शन से, क्योंकि मंगल नोज नो लिमिट्स, नो बाउंड। मंगल के साथ यही समस्या है, काम जब करेगा तो कब रुकना है उसे पता नहीं है। तो इसलिए कर्म स्थान से मंगल का गोचर ऐसा दिखाता है कि आप काम में ज़रूरत से ज़्यादा लग जाने पर अपने शरीर का नुकसान कर सकते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस को प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, ओवर एक्सर्शन मत कीजिए, नहीं तो आपका ब्रेकडाउन हो सकता है। बाकी कर्क राशि वालों को किसी तरह की किसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय तो उनका बहुत अच्छा है। सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर उनके 9वें भाव से हो रहा है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और मंगल सूर्य के मित्र हैं।
तो इसीलिए तो सिंह राशि में मंगल योग कारक होते हैं, क्योंकि नवें भाग्य भाव के और चौथे केंद्र स्थान के जो सुख भाव है उसके मालिक बनते हैं। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव का स्वामी होने से मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ भाग्य के स्वामी का अपनी ही राशि में भाग्य भाव से ही गोचर करना यह दिखाता है कि भाग्य से आपको बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। इस समय जो लोग राजनीति में हैं या जो लोग किसी ऐसे काम में हैं जहां हिम्मत दिखाने की, लीडरशिप रोल में रहने की ज़रूरत है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए ऐसा दिखाता है कि काम में बदलाव हो सकता है, कुछ नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है, लंबी यात्राओं पे जाना पड़ सकता है, आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। धन के लिए भी यह स्थिति अच्छी मानी जा सकती है। कुल मिलाकर ऐसा दिखता है कि सिंह राशि के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा होगा। एक बात और देखिए, सिंह राशि वालों के लिए उनके स्वामी सूर्य भी 14 जनवरी को मकर राशि में चले जाएंगे, जहां वह शनि के साथ बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह दिखता है कि जनवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए पूरे साल में एक बहुत ही विशेष महीना होने वाला है। तो अपने प्लान्स को सावधानी से एग्जीक्यूट कीजिए। यह 2 महीने आपके लिए अच्छे तो हैं, लेकिन आपको सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको थोड़े से अपने निर्णयों में सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आज के लिए हुए निर्णयों का परिणाम आपको कल मिलेगा, चाहे वो अच्छा या बुरा हो। आप पर बाद में क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं आपके निर्णयों के ऊपर। तो सावधान रहिए। कहीं भी कुछ लिखा पढ़ी का काम करने से पहले, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले ध्यान दीजिए, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। बस यही आपको सावधानी रखनी है। बाकी तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी में भी तरक्की होगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी, बिजनेस एक्सपेंशन, जॉब प्रमोशन, ये दोनों चीज़ें आपकी दिख रही हैं। घर खरीदने का सपना जो सिंह राशि के लोग लंबे समय से देख रहे थे, उनके लिए घर खरीदने का बहुत ही अच्छा समय है जनवरी में, क्योंकि 9वें भाव से मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव सुख स्थान को देख रहे हैं, जहां से हम ज़मीन, मकान, वाहन को देखते हैं। तो ज़मीन खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए भूमि सुत मंगल की अच्छी स्थिति का होना बहुत आवश्यक होता है। तो भूमि, भवन, मकान का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। सम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि 9वें घर में अपनी राशि में बैठा हुआ मंगल आपको सम्मान दिलाता है। सरकार से किसी तरह का सम्मान मिलने का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 8वें स्थान से हो रहा है। 8वां भाव गुप्त भाव कहा जाता है, इसे पाताल का भाव भी कहा गया। इसे अचानक लाभ या अचानक हानि का भी भाव कहा जाता है, यानी हर वो काम जो अचानक हो जाए और गुप्त तरीके से हो। यहाँ पर मंगल का अपनी राशि में बैठना यह दिखाता है कि आप अचानक कुछ धन का लाभ कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ से लाभ स्थान पर होगी। लेकिन उस लाभ का जो तरीका होगा वह क्वेश्चनेबल हो सकता है, यानी यहाँ का मंगल आपको गलत तरीके से पैसा कमाने की प्रेरणा दे सकता है। साथ ही इसी समय राहु भी आपके 9वें भाव से ही गोचर कर रहा है अपनी उच्च वृष राशि में। 9वां भाव धर्म का भाव होता है, वहाँ बैठा हुआ राहु आपको कभी भी धर्म के माध्यम में आगे बढ़ने पर तरक्की नहीं देता है। यानी अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाना चाहें तो राहु और उसको बढ़ावा देगा। राहु धर्म से आपको दूर ले जाता है। तो यहाँ यह खतरा ज़रूर दिख रहा है कि आप किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की ओर चल पड़ें। धन का लाभ तो बहुत होगा कन्या राशि वालों के लिए, लेकिन यह तरीका जो आप अपनाएंगे उसका बुरा रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, जब मंगल राहु के साथ मार्च फरवरी में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्लैक मनी होर्डिंग शुरू कर दें या किसी गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दें। मंगल का 8वें भाव से गोचर यह भी दिखाता है कि आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए, चोट चपेट लगने के योग बनते हैं। वैसे भी मंगल बुध का शत्रु है, तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल शत्रु ही होता है, लेकिन फिर भी 8वें भाव से अपनी ही राशि से गोचर कर रहा है। अगर आप अच्छे माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं तो मंगल आपको अचानक लाभ जरूर देगा। तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 7वें स्थान से होगा। 7वां स्थान पार्टनरशिप्स का है, इसीलिए यहाँ से
बिजनेस और पत्नी को देखते हैं, यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स को भी। तो रोचक राजयोग यहाँ 7वें स्थान में आपका बनेगा। मंगल आपके व्यापार के एक्सपेंशन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पत्नी की सेहत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। हाँ, आपके पिताजी की तरक्की के लिए तो बहुत अच्छा है, आपके फादर के लिए, आपके भाई के लिए यह स्थिति बड़ी अच्छी दिख रही है। तो तुला राशि वालों के लिए परिवार में कुछ खुशियां आ सकती हैं। अपनी सेहत को लेकर आपको चिंता करने की लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि मंगल तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ा मार्केश बनता है। दूसरे और 7वें दोनों मारक स्थानों का स्वामी है और अपने ही मारक स्थान में बैठकर आपकी राशि को देख रहा है अपनी पूरी 7वीं दृष्टि से। तो आपको सेहत में चिंता करने की ज़रूरत है, अपनी भी और अपनी पत्नी की भी। बिजनेस में तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन घरेलू मोर्चों पर स्वास्थ्य को लेकर उलझनें आती हुई ज़रूर दिख रही हैं तुला राशि वालों को। यहाँ बैठा हुआ मंगल आपको ब्लड और बोन मैरो और बोन्स की तकलीफ होता हुआ दिखा रहा है। तो आपको अगर इन चीज़ों में कोई भी समस्या आती हुई दिख रही है, ख़ास तौर पर अपने शरीर के लेफ्ट साइड के हिस्से से, चाहे वो बायां हाथ हो, बायां पैर हो या बायां कंधा हो, इन में अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही हो तो इसे कृपया नज़रअंदाज मत कीजिएगा, यह आपको समस्या बढ़ा देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 6ठे भाव से हो रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी तो स्वयं मंगल ही है और मंगल का अपनी ही दूसरी राशि मेष से भ्रमण करना यह दिखाता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि राशि का स्वामी 6ठे भाव से गोचर कर रहा है। 6ठा भाव रोग, शत्रु, ऋण और नौकरी का होता है, लेकिन चूंकि वह अपनी ही राशि से गोचर कर रहा है और किसी भी पाप ग्रह का 6ठे भाव से गोचर करना अच्छा माना जाता है, इसलिए आपको इन मामलों में फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह है कि बेकार के अदालती उलझनों से बचें। किसी न किसी मामले में लेकर आपके ओवर एग्रेशन की वजह से आप परेशानी में आएंगे। नौकरी में स्थितियां बहुत सुधरेंगी, प्रमोशन होने के योग आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ यह बात ज़रूर ध्यान रखिए कि परिवार में किसी अप्रिय घटना से आपका मन बहुत दुखी रहेगा। कोई बुरी न्यूज़ आपको मिल सकती है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखने का विशेष समय है आपके लिए, तो इस बात का विचार करें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर समय अच्छा है। 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक में कुछ नई और विशेष घटना हो सकती है। 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में भी कोई विशेष घटना हो सकती है जो आपको अचानक सरप्राइज कर सकती है। तो इस समय आपको विशेष सावधान होने की ज़रूरत है। हालांकि आप अपनी किसी भी समस्या से पार पा सकते हैं, क्योंकि मंगल का 6ठा गोचर आदमी में हिम्मत और ऊर्जा भरता है। तो राशि स्वामी जिसका मंगल है उसको डरने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ हनुमान जी का और स्वामी कार्तिकेय का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल टाइम अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 5वें स्थान से हो रहा है। 5वां यानी संतान और विद्या, पद प्राप्ति, मंत्र सिद्धि, विदेश यात्रा का भी स्थान माना जा सकता है इसे। तो कहीं ना कहीं यह दिखता है कि आपको इन सब मामलों में अच्छी न्यूज़ मिलेगी। वैसे भी देखिए तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और मंगल बृहस्पति के परम मित्र कहे जाते हैं। तो अपने मित्र की राशि के लिए मंगल अच्छा परिणाम देते हैं। हालांकि द्वादशेष तो ज़रूर हैं, यानी धनु राशि वालों के लिए उनके 12वें स्थान के स्वामी, लेकिन 12वें स्थान से हम खर्च ही नहीं देखते हैं, व्यय ही नहीं देखते हैं, विदेश भी देखते हैं। तो विदेश स्थान के स्वामी का 5वें भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि अगर आप विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग किसी विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। यह समय ओवरऑल आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति भी इस समय में दिखती है, जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में। तो यह समय धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके लिए अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा। 5वां घर पद प्राप्ति को भी दिखाता है, तो किसी तरह की प्रमोशन भी नौकरी में दिखती है। भाई बहनों के लिए आपके विशेष लाभ का समय है।
साथ ही साथ आपकी जीवन साथी के लिए, पति पत्नी के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। आपके जीवन साथी के नौकरी व्यापार में भी बड़ी अच्छी तरक्की होगी, यानी आपका मंगल आपके जीवन साथी के भाग्य को बहुत ऊंचा उठाने जा रहा है। तो धनु राशि के वालों के लिए यह गोचर शुभ है। मकर राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उनके चौथे सुख भाव से होने जा रहा है। चौथे भाव से हम हृदय, माँ और भूमि, भवन, मकान, वाहन का विचार करते हैं। मंगल का यह गोचर घर खरीदने और गाड़ी खरीदने का सपना तो आपका पूरा करेगा, लेकिन आपकी माता के स्वास्थ्य में गिरावट होगी। घरेलू कलह से आपको बचना पड़ेगा। चौथे सुख स्थान से किसी भी पाप ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, भले ही वह अपनी ही राशि में क्यों न हो। तो मंगल यहाँ रोचक राजयोग तो ज़रूर बना रहे हैं केंद्र स्थान में बैठने के कारण, और ऑफ कोर्स उसका फ़ायदा तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ चिंताएं भी आएंगी। क्या चिंताएं होंगी? वर्क प्लेस पे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके ओवर बियरिंग या ओवर एग्रेसिव होने से आपको नुकसान हो सकता है, यानी मिलजुल कर काम कीजिए। दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश मत कीजिए। अपने सहयोगियों, सहकर्मियों से मिलजुल कर प्यार भरा बर्ताव कीजिए। नहीं तो यह दिखता है कि आपको ऐसा नहीं करने से काम की जगह पर दंड भी मिल सकता है। तो सावधान रहना पड़ेगा आपको। नौकरी में कुछ परेशानी दिखती है, आप अभी लाई लो करें, यानी अभी लो प्रोफाइल मेंटेन करें। हालांकि काम करने के लिए आपकी ऊर्जा पूरी बनी रहेगी, क्योंकि मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान को तो ज़रूर देख रहे हैं। तो काम आप अच्छा करेंगे, लेकिन अपने काम का ढिढोरा पीटिए नहीं या अपनी इच्छा दूसरे पर नहीं थोपिए। यहाँ यह ज़रूर ध्यान रखिएगा कि राशि स्वामी शनि मंगल का शत्रु है। तो मंगल और शनि की आपसी शत्रुता की वजह से ऐसा गोचर कभी कभी मकर राशि वालों के लिए डाउनफॉल का भी कारण बन जाता है। ऐसा अनुभव में आया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माँ की सेहत और काम पर ज़्यादा एग्रेशन से बचिए। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके तीसरे स्थान से हो रहा है। तीसरे स्थान से हम हिम्मत देखते हैं। तीसरा स्थान कम्युनिकेशन, यात्राओं और भाई बहन का भी है। तो मंगल का तीसरे स्थान से गोचर करना आप में हिम्मत भर देगा। मंगल भाई बहनों का भी कारक है, तो भाई बहनों की भी तरक्की इस समय में होती हुई दिख रही है। कुंभ राशि के लिए मंगल उनके 10वें यानी कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं। तो कर्म स्थान पर ही मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, जो उनकी ही अपनी राशि है, यानी वृश्चिक राशि। तो काम में भी बहुत अच्छा उछाल होने के योग दिखते हैं। हाँ, ओवर बियरिंग एटीट्यूड से बचिए। कभी कभी गर्म मिजाजी या तुनक मिजाजी से आपको नुकसान हो सकता है। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि छोटी छोटी यात्राएं होने का बड़ा अच्छा समय है। कहीं आप धार्मिक यात्रा पर भी जाएंगे। आपके पिताजी के लिए और आपके भाइयों के लिए यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि कुंभ राशि मंगल के शत्रु की राशि है, लेकिन यहाँ पे अभी मंगल अपनी तीसरे भाव में, जहाँ वह स्वयं को सहज महसूस करते हैं, क्योंकि हिम्मत के ग्रह है ना। तो तीसरे घर से हम क्या देखते हैं? हिम्मत। क्योंकि तीसरा भाव ज्योतिष में क्या दिखाता है? बाह को दिखाता है, आर्म्स को। तो हम हिम्मत किससे दिखाते हैं? बाजुओं से हम हिम्मत दिखाते हैं। इसीलिए मंगल को तीसरा भाव पसंद है। तो मंगल अपने तीसरे भाव से अपनी राशि में बैठकर बहुत प्रसन्न होता है। तो यहाँ अभी कुंभ राशि वालों के लिए 2 महीने तो मंगल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरा यानी धन भाव और वाणी भाव। तो धन भाव में धन भाव के ही स्वामी मंगल का बैठा होना और राशि के स्वामी बृहस्पति का मित्र भी तो है मंगल, उसका बैठा होना धन संबंधी चिंता तो नहीं दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चिंता जरूर दे रहा है। मुंह के छालों से या पेट के छालों से या रक्त की अशुद्धि से यानी ब्लड की इम्प्योरिटी से होने वाली बीमारियों से विशेष रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ मंगल यह भी दिखाता है कि आपको गरम, खट्टे, ज़्यादा तले भुने और ज़्यादा मसालेदार खाने का प्रयोग करने से आपके मुंह और पेट में अल्सर की समस्या हो सकती है। यह एक रियल थ्रेट है। आपको इस समय इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगले 2 महीने आपको अपने खान पान पर संयम रखने की आवश्यकता है। सिर्फ खान पान पर ही नहीं,
आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी भाव भी होता है। दूसरे भाव से मंगल का गोचर आदमी को तीखी जबान देता है। तीखी जबान से बोलना आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि यहाँ से चौथी दृष्टि आपकी मंगल की 5वें भाव पर पड़ेगी, जो प्रेम संबंधों का कारक होता है। तो यह दिखाता है कि चौथी दृष्टि 5वें भाव पर डालने से मंगल आपको, जो आपके अपने लोग हैं, उनसे मतभेद करा सकता है। चौथा भाव भी आपका कुटुंब स्थान होता है और दूसरा भाव भी कुटुंब स्थान होता है। तो कुटुंब स्थान से पाप ग्रह का गोचर कुटुंब में किसी तरह का विवाद भी खड़ा कर सकता है। खास तौर पर भाई बहनों से होने वाले विवाद से आपको बचने की ज़रूरत है। हाँ, मंगल की 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर पड़ रही है, गुप्त विद्या के भाव पर। तो आपको उपाय में क्या करने की ज़रूरत है? अपने गुरु के चरणों का स्मरण करें, तो आपको गुरु रक्षा करेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए यह गोचर बुरा नहीं है, गोचर तो अच्छा ही है। सिर्फ आपको संयम रखने की आवश्यकता है, यानी अपने आप को कंट्रोल में रखें। और मुंह पे ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। मुंह से ही हम बोलते भी हैं और मुंह से ही हम खाते भी हैं। तो यह मुंह जो है, यही बहुत सारी अच्छाइयों की भी वजह है और समस्याओं की भी जड़ है। रहीम ने कहा, रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। यानी रहीम, ये जीव ना बहुत पागल है, स्वर्ग से लेकर पाताल तक कुछ भी बोल जाती है, खुद तो बोलकर मुंह के अंदर चली जाती है और जूता सर को खाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि आपको किसी परेशानी में फंसना पड़े। तो रहीम जी का यह दोहा बार बार अगले 2 महीनों तक याद रखिएगा और दोहराते रहिएगा, आपको समस्या नहीं होगी। तो देखिए 12 राशियों का यह मंगल का गोचर आपको अगले 2 महीने तक क्या रिजल्ट देगा, यह मैंने बताया। हाँ, अब देखते हैं कि आपको क्या उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे अगर मंगल किसी राशि वालों को कोई तकलीफ दे रहे हैं तो हमें उससे बचाव हो सके। खासतौर जनवरी के महीनों में अंत के समय में कुछ तकलीफ़ें आती हुई दिख रही हैं। मंगल आपको ज़रा भी तकलीफ दें तो आप यह उपाय ज़रूर करें। घर से बाहर निकलते समय गुड़ या शहद खाकर ही निकलें। स्वामी कार्तिकेय का पूजन करें। चींटियों को लाल बूरा या भुना हुआ आटा, जिसकी पंजीरी बनाते हैं, आटे में गुड़ को मिलाकर भून दीजिए, उसकी पंजीरी बनाइए और चींटियों को दीजिए खाने के लिए। यह मंगल का बहुत अच्छा उपाय होता है। साथ ही वो तो सभी जानते हैं हनुमान जी महाराज की पूजा। तो हनुमान जी महाराज की पूजा, स्वामी कार्तिकेय की पूजा और चींटियों को दाना देना और गुड़ शहद खाकर घर से निकलना, बस इतना उपाय कर लीजिए। मंगल तो वैसे भी अच्छे ही हैं, अच्छी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, तो समस्या तो कोई होनी नहीं है। शांति ओम।